तो साथियों फाइनली आप सभी के इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। बीपीएससी टीआरई 3.0 का न्यू रोस्टर जो है बीपीएससी के ऑफिशियली साइट पे आ चुका है। आप सभी ने रोस्टर देखा भी होगा। यह रोस्टर कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रोस्टर है, जहां पे सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला है। आप देखे होंगे कि फीमेल का जो सीट है उस पर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्या इसके पीछे रीज़न है, कितनी संख्या में सीट कमी हुआ है, इन सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह बीपीएससी ने अभी आप देख सकते हैं कि रोस्टर जारी किया है, जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का संशोधित रोस्टर आपके सामने है। जैसा आप इससे पहले देखे होंगे कि पीआरटी की सीटों की संख्या 28 से 26 थी, जो कि 65% आरक्षण के आधार पे था। लेकिन अब आपका नया जो रोस्टर बना हुआ है यह 50% रिजर्वेशन के आधार पे है, जिसमें आप देखेंगे कि टोटल 25 या 505 सीटें ही हैं, यानी कि 3000 सीटें आपकी इसमें कमी हुई है। और 3000 जो सीटें कमी हुई है, आप देखेंगे कि किस में कमी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीसी फीमेल का है सीटें बहुत ज़्यादा कम है, या फिर अलग जो है फीमेल का उसका सीटें बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, हम पीआरटी से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि अनारक्षित सबसे पहले आप देखेंगे, जो कि आपका यह यूआर का है, यानी कि जनरल का है। अब जनरल में देख सकते हैं समान पद, आप देख सकते हैं। हम जनरल की बात करें, उर्दू को हटा के, उर्दू को आपका नीचे दिया होगा, इसमें 7440 सीटें हैं, जिसमें से 3716 सीटें जो है महिला के लिए हैं। और इसके बाद जो सीटें बचती है 3724 सीटें वह पुरुष के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 50% रिजर्वेशन का पालन यहाँ पे किया गया, महिला का पुरुष का लगभग बराबर है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जनरल का है वह आपका 8700 के आसपास होना चाहिए था। तो ये बात भी सही है, क्योंकि 40% होना चाहिए था। अब इसके पीछे रीजन को समझिए, क्योंकि उस समय आपका 28,000 सीट था। अगर 28,026 सीट का अगर आप 40% निकालेंगे तो आपका सीट या 8700 के आसपास जाता था, या आपका 40% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आपका 50% है। तो वो अगर 28,000 सीटें होगा, उसका आप रिजर्वेशन जोड़ेंगे 40%, तब आपका 8700 सीट होगा। लेकिन यहाँ पे सीट तो 3000 कम हो गया। अब सीटें आ गई यहाँ पे 25,000 जो सीटें आपकी आ गई, उसी का आपको रिजर्वेशन 40% मिलेगा ना जनरल को। ये चीज़ें समझने की जरूरत है। और इसमें भी क्या हुआ कि वैसी सीटें जो कि पहले से जो रिजर्व कैटेगरी का है, आप देखिएगा कि इससे पहले जो बैकलॉग सीटें थी, कुछ बैकलॉग सीटें, तो जो बैकलॉग सीटें हैं वो केवल कैटेगरी को मिलता है, उसमें जनरल वालों को नहीं दिया जाता है। तो यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसमें जो है आप ऐसे सोचेंगे कि जो 25,000 पद है उसका 40%, तो यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ बैकलॉग सीटें भी है, और बैकलॉग सीटें जो होती है वह केवल और आरक्षित कोटि के लिए होती हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए ही होती है। इसलिए आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डाटा आपका सही है। अगर 28,000 सीटें होता, अगर टोटल न्यू वैकेंसी होती है 28,000, तो इसका आपको 8700 सीटें मिलना चाहिए था। या 25,000 के 25,000 पूरा अगर फ्रेश सीट होता, तो यहाँ पे आपको इसका 40% देखने को मिलता। लेकिन 40% नहीं मिला है, फिर भी आपका 7440 सीटें हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 40% से थोड़ा सा आपको कम नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे यह हुआ क्यों है? क्योंकि जो बैकलॉग सीटें कुछ ऐड जो हुई है, जो TI2 से आई थी, इसके वजह से हुआ है। आप देखेंगे हाँ, यहाँ पे एक कमी आपको देखने को मिलेगा, यह ईडब्ल्यूएस का सीट इसके पहले आपका 2100 के आसपास सीट था, जो कि इस बार घट के 917 सीटें हैं कम से कम। देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को हो रहा है। इसमें महिला का देखेंगे तो 454 है, और अगर आप पुरुष का देखेंगे तो 970 में से माइनस कीजिएगा तो आपको पुरुष का निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो नुकसान हुआ है आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को देख सकते हैं कि नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे एक और रीजन है कि जो सीटें हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आरक्षण के मामला जो है आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट में चल रहे हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए इस बार आपका जो रोस्टर आया है इसमें बदलाव किया गया है। और जो सीटें होती है 50% सीटें आपका रिजर्व कैटेगरी पे है, 50% जो ओपन सीटें हैं इसका जो है 10% दिया गया है। इसके पहले क्या था कि टोटल जो वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए 25,000 वैकेंसी है तो इसका 10% दिया जाता था। लेकिन अब इसमें 25,505 में 50% तो पहले से कैटेगरी वाइज है, SC ST EBC OBC ये सब है। उसके बाद जो 50% सीटें बचती है उसका 10% यहाँ पर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर सीटों की संख्या जो आपकी कम हुई है, और 454 सीटें जो है फीमेल के खाते में गई है, और बाकी जो है पुरुष के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसी बात करें बीसी कैटेगरी की, यह समझने वाला बात है जो बीसी मेल है या फीमेल है, टोटल में आप देखिएगा 2357 सीटें दी गई है। और यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि महिला को केवल 501 ही सीट क्यों गया है। तो 501 सीट महिला के खाते में नहीं गया है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें देखिएगा पुरुष का 1846 सीटें जो है गया है।
बीसी कैटेगरी में आपको 501 ही सीटें नजर आ रही है महिला का, और जबकि पुरुष का देखेंगे तो 2856 सीटें हैं। टोटल मिला के आपका 357 सीटें हैं। इसके पीछे रीजन को समझिए। देखिए, इससे पहले जब आपका 65% आरक्षण किया गया था बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पर, तो आपको पता है कि जो BCF एक होता है आपका, जो WBC होता है वुमेन जो होता है स्पेशल, जिसको 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है, उसको जो है खत्म कर दिया गया था। जो जातिगत जनगणना हुआ था उसमें 65% आरक्षण जब दिया गया था 50% के जगह पे, तो वहाँ पे इसको जो है खत्म कर दिया गया था, और इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे तो महिला का सीट ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे फिर से जब वापस आया है 3%, यानी कि जब पुराना रिजर्वेशन है वर्ल्ड वाला, तो उसमें WBC को आपको एक सीट दिखेगा यहाँ पे 1188। ये भी आपका BC फीमेल का ही है, उसी का भाग है, और इसलिए 1188 सीटें इससे कट के महिला का यहाँ पे गया है। तो 1188 सीटें ये वाला है और 501 सीटें यहाँ पे है। तो इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 11 और 5 1600 आप 89 सीटें यहाँ पे देख सकते हैं, और पुरुष का 2856 सीटें देख सकते हैं। तो कहीं से इसमें बहुत ज़्यादा का नुकसान नहीं है। यह नुकसान आपका इसलिए हुआ है क्योंकि आपका न्यू जो रिजर्वेशन पॉलिसी था उसमें यह 3% को, जो पिछड़ा वर्ग की महिला थी, इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया था। लेकिन जब फिर से वर्ल्ड रिजर्वेशन आ गया तो पहले से प्रावधान था कि 3% सीटों का मिलता है, तो वही सीटें जो है यहाँ पे BC फीमेल वाली सीटें जो है कहीं ना कहीं इस पिछले वर्ग की महिला के अंतर्गत चला गया है, और ये सीटें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिएगा, या हो सके हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि यह कहीं ना कहीं यहाँ पे एक त्रुटि हो सकती है। ये सीटें होना चाहिए था पिछड़ा वर्ग की महिला का, और 500 जो एक सीटें होनी चाहिए थी, यह होनी चाहिए थी W जो फीमेल है, यानी कि WBC की बात करते हैं, वुमेन का होना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं ये चीज़ें कैसे, ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब समझ से बाहर है कि यहाँ पे ये सीटें 501 होती, WBC का 3% रिजर्वेशन होता है तो सही था। लेकिन यह पिछड़े वर्ग की जो महिला है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको त्रुटि देखने को मिल रही है। ये चीज़ हमें जो लग रहा है वो हम आपके साथ बता रहे हैं। लेकिन यह दोनों को जोड़िएगा तो BC जो फीमेल का है या पुरुष का है, तो उसके आसपास आपको नज़र आ जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे तो EBC का भी देखेंगे, वही चीज़ें 3047 में से 1050 सीटें है, यह वुमेन का है, बाकी जो है 1997 आपका पुरुष का है। देखिए, इसमें हुआ क्या है कि आप कहेंगे कि जो बैकलॉग सीटें हैं, तो बैकलॉग सीटों के आधार पे ही आपका रिजर्वेशन जो नया है उसका अलग रोस्टर बना है, और बैकलॉग सीटों का अलग रोस्टर बना है। मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि 11,000 सीटें एक बार अलग थी, 11,000 सीटें, तो अगर ये फ्रेश सीटें हैं 11,000 सीटें, तो इसका 40% उसको मिलेगा जो जनरल है, फिर 12% BC को मिलेगा, 18% EBC को मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। लेकिन जो बैकलॉग सीट है, तो बैकलॉग सीटों में होता क्या है कि जो जिस कैटेगरी का पहले से सीट खाली है, मान लीजिए BC का पहले से 600 सीट है, तो वाकई इसमें 600 जीत जाएगा। EBC का 300 है तो 300 जुड़ेगा, SC ST का 200 है तो 200 जुड़ेगा। तो जिसका ज़्यादा पहले से सीट था और इसमें आएगा ऐड कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम कटअप आपके सामने लेके आएंगे कि कटअप क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।